कोलमान CMD दिनेश चंद्र गर्ग, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया है। उनको सपने में आया था, भगवान ने दिया था दर्शन कि मेरा मंदिर नदी में बह रहा है, इसको बनवाना है, तो उन्होंने आकर के ये मंदिर बनवाया है। उनको भगवान बोलते थे भोलेनाथ की हमारा मंदिर बनाओ, नहीं तो हम रसातल में चले जाएंगे। ये कहानी है भगवान शिव के एक प्राचीन मंदिर की। मंदिर में विराजमान भगवान शिव की और शिव के महापर्व शिवरात्रि की। बैतूल जिले में उपस्थित यह प्राचीन मंदिर मुख्य रूप से त्रिदेवों में से एक भगवान शिव को समर्पित है। इस गुफा मंदिर का निर्माण आज से 300-400 साल पहले एक आदिवासी राजा ने करवाया था जी। अब 400 साल पुराना मंदिर बीच में बाढ़ पानी के कारण जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो WCL के एक चेयरमैन स्वर्गीय श्री गर्ग साहब थे जी, दिनेश चंद्र जी गर्ग जी। उनके गुरु के स्वप्न में आया, उनके गुरु बिहार में रहते हैं जी। उनको स्वप्न में आया कि उनको भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, भोले भंडारी महादेव ने, और उनसे कहा कि मैं रसातल में चला जाऊंगा यदि मुझे आप लोग बाहर नहीं निकालोगे जी। उनके गुरु ने गर्ग साहब से कहा, गर्ग साहब ने संपर्क किया। सबसे पहले उन्होंने सुबोध अवस्थी से संपर्क किया, उनसे पूछा कि बैतूल के आसपास कौन सा ऐसा मंदिर है जो खंडहर हो रहा है और वहाँ के भगवान के अपने को नवनिर्माण कराना है। उसके बाद सुबोध भाई ने, अवस्थी जी ने मुझे गर्ग साहब से मिलवाया। फिर हम बैतूल के 10-20 लोग, जैसे प्रदीप खंडेलवाल जी हैं, प्रमोद चौधरी जी हैं, शिव प्रसाद जी राठौर हैं, बाद में हमारे साथ संजू भाई भी जुड़ गए और घुरमाड़े जी, संजू घुरमाड़े जी, क्योंकि ये भी WCL में काम करते थे तो इनका संपर्क में गर्ग साहब रहते थे। तो जो उस समय यहाँ अपने बैतूल पाताखेड़ा के GM थे माथुर साहब अभी हैं, तो माथुर साहब के जिम्मे गर्ग साहब ने काम सौंपा कि इस मंदिर का नवनिर्माण करवाना है। तो इस मंदिर के नवनिर्माण का काम आज से 10-12 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें 1 करोड़ से अधिक की राशि का लागत आई है और उसके द्वारा हमने माचना नदी के कटाव को भी रोकने का प्रयास किया दीवार बनवाकर। ये आज जो भवन मंदिर का निर्माण है एक संत की प्रेरणा का प्रताप है। अगर गुरु महाराज को भगवान भोलेनाथ दर्शन नहीं देते और उनसे कहते नहीं, उनको आदेश नहीं देते, तो शायद इस मंदिर का नवनिर्माण नहीं हो सकता था। ये उन्हीं के आशीर्वाद की कृपा है, उन्हीं के स्वप्न की कृपा है कि आज यह मंदिर अपने भव्य रूप में आपके सबके सामने है। आज का बैतूल जिला बीते कल के अखंड भारत का केंद्र बिंदु था और पहले के समय में यहाँ आदिवासी राजा ईल का शासन था और ऐसी मान्यता है कि राजा ईल यहाँ एक सुरंग के माध्यम से भगवान शंकर की पूजा करने आते थे। हम लोगों को हमारे बुजुर्गों ने बताया, उनको उनके बुजुर्गों ने बताया, तो ये बात हमारे को पता चली कि यहाँ से डायरेक्ट एक सुरंग थी, गुफा के अंदर एक सुरंग थी, अंदर वो जाती थी। वो खेड़ा किला खंडारा, उसके नीचे किला है, किले के नीचे फिर भोले बाबा की सेम ऐसे ही एक गुफा मंदिर वहाँ भी है। तो वो यहाँ से वहाँ निकल जाता था ये रास्ता, ऐसा कहते हैं लोग। मेरा कल मेला लगेगा, शिवरात्रि है कल, तो पूरे शहर की 50-25 पब्लिक, 1 लाख पब्लिक आती है यहाँ पर। मेला लगता है 26 साल, 1,50,000 1 लाख पब्लिक आती है। 5-7 भंडारे लगेंगे। सवेरा हो चुका है। बैतूल जिले के शिव गुफा मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी है। आज का दिन खास है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। आज बड़ी ही लगन और श्रद्धा से लगभग 1 लाख शिव भक्त आएंगे भगवान शिव की पूजा करने और शुरू हो जाएगा बैतूल शहर का महा उत्सव। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर के आसपास के परिसर में विधिवत रूप से मेले का आयोजन होता है, लेकिन मेले की इस भीड़ में इतनी कमाल की गतिविधियों के बीच आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर एक साधु जी है जिनका संबंध उज्जैन से है और यह अपने साथ एक भारतीय कोबरे को लाए हैं।
महाराज जी गले में टांग के। यहाँ सभी पर महाशिवरात्रि का जोश छाया हुआ है और अब महाशिवरात्रि के इस मेले में लोगों की आंखों को तलाश है यहाँ गर्भगृह में विराजमान भगवान शिव की। अपने भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर श्रद्धालुओं के लिए अब वक्त है दर्शन की वेटिंग लाइन में खड़े होने का। एक सिंगल पॉइंट एंट्री से भक्तों की भारी भीड़ मुख्य मंदिर में दाखिल होती है। सभी श्रद्धालु पहले प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्राचीन शिव गुफा मंदिर में पूरे जिले से लगभग 1 लाख लोग भगवान शिव की पूजा में शामिल होने आए हैं। आज महाशिवरात्रि है। हिंदू धर्म में त्रिदेवों में तीसरे देव भगवान शिव को समर्पित हिंदू त्यौहार महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है। गुफा मंदिर के अंदर महाशिवरात्रि से जुड़े पूजा अनुष्ठान हो रहे हैं। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं। यहाँ मुख्य मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी धूमधाम है। सभी भक्त थोड़े से इंतजार के बाद जब भगवान के सामने पहुंचते हैं तो भक्तों की आस्था को नई शक्ति मिलती है। सभी भक्त इस एक पल के सुकून के लिए यहाँ आते हैं। जब भक्त भगवान के सामने दर्शन करते हैं तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। भक्त भगवान को देखते रहते हैं और यही उनकी पूजा होती है। एक छोटा सा मंदिर इतना बड़ा वैभव मंदिर बन जाता है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इतने सारे लोगों का एक साथ होना दुर्लभ होता है। आज पूरा बैतूल शहर यहाँ थम सा गया है। आज महाशिवरात्रि पर भगवान शिव सभी की मुरादें पूरी करेंगे। शिवरात्रि का जो महापर्व है ये बहुत बड़ा महापर्व है। आज शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था और इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है और पूरे देश में मनाई जाती है। भगवान की यहाँ पे ऐसा है कि आप मन में जो सोच के आएंगे वो पूर्ति आपको होगी और बहुत शांति मिलेगी और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं यहाँ पे। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में बैतूल जिले के पूर्व बीजेपी सांसद श्रीमान सुभाष जी आहूजा समेत श्रीमान संजय जी मिश्रा उपस्थित रहे। आज भगवान भोले भंडारी का इतना बड़ा परिवार हो गया है कि हमें कहीं कोई कमी की आवश्यकता ही नहीं दिखाई देती। ये तो उनकी अपार कृपा है कि हम लोगों को
समय समय पर चेता देते हैं, जगा देते हैं और हम लोग खड़े हो जाते हैं। हम तो उनकी सेवा में खड़े हैं, जो काम उनने करवाना है वो हमसे करवा लेंगे। आज जिन स्वयं सेवकों ने इस मंदिर में कार्य किया उनमें मुख्यतः श्रीमान रुपेश जी वर्मा, श्रीमान बबलू जी पवार, श्रीमान लखन जी जावलकर, श्रीमान रामाधार जी राठौर, श्रीमान शंकर जी मासोदकर और श्रीमान उमेश जी सहित समस्त शिवभक्त और श्रद्धालुगण प्रमुख है।